बहुत लड़के नहीं रह पाते। वहाँ के शिफ्टिंग चार्जेस तो बहुत डांटते हैं, जो रहते रहते वहाँ जो सर्वाइव कर लेते हैं उसके लिए वो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रहता। बिल्कुल डांटते हैं, डांटते हैं आपको सीखने के लिए। अगर आप नहीं सीखोगे तो मेरे साथ के लड़के हैं 30-35, उसमें से शायद मेरे कॉन्टेक्ट में है भी 10 लड़का, वो बढ़िया पोस्ट पे हैं, और बहुत लड़का हैं जो घर चले। फिर अभी मैं नेक्स्ट ऑफर लेटर जो रिसीव हुआ है वो हमें हुआ है डीवीजी टेक्नोलॉजी से, जो हमारे 10 तारीख। क्या बात है, मतलब एक नहीं देख रहे हो, 3 कंपनी चेंज कर चुके हैं। अब ये सोचो कि इनके पास अगर ये बीवॉक डिग्री और एक्सपीरियंस ना होता, क्या इतनी जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाती? आफ्टर बीवॉक कंप्लीट के बाद कौन सा पोस्ट पे प्लेसमेंट होता है, जैसे कि लाइन लीडर या कौन सा इंजीनियर होता है? जी जी, आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अगर आप सही इंटरव्यू दे रहे हो और सही से काम कर रहे हो और आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो डायरेक्ट इंजीनियर पोस्ट पे भी जा सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि मैं लाहौर में जब काम करता था तो मैं लाहौर के बच्चे इतना भड़काते थे कि मतलब यहाँ 10,000 नौकरी में काम करोगे, अगर कंपनी में जाओगे बीवॉक डिग्री से कोई मतलब नहीं निकलेगा। लर्निंग प्लस अर्न दोनों कर रहे हैं। हम अपने अर्निंग के साथ साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि आज नहीं, उसका परिणाम हमें आज 3 साल बाद मिलेगा, जब हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, एक हमें अच्छी कंपनी एक अच्छा ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाएगी, तब उसका रिजल्ट हमें पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर मैं हूँ फनफा सेंटर पे, और यहाँ पे आज मैं एक क्लैरिटी लेने आया हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हो कि सर लावा में मजदूरों की तरह काम कराया जाता है, सर बीवॉक फनफा से कोई फ़ायदा नहीं है, सर 3 साल के नाम पे खाली मजदूरी करा लेते हैं, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उसके आज बिल्कुल सटीक आंसर जानने आया हूँ कि आखिर ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं, ऐसे बच्चा क्यों कह रहे हैं, और इसको डिटेल में समझने आया हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आइए, और सौरभ सर देखिए सामने ही मौजूद है। सर जी स्वागत है आपका, बताइए, बैठिए। ये सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट ये कर रहे हैं कि 3 साल मजदूर बनाया जाता है, लावा में बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, बीवॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए सर हालांकि मुझे को पता है, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं उनको कैसे समझा सकते हैं सर? संदीप जी, इसके लिए मैं सीधा सिंपल बताता हूँ। आपके जितने भी वीडियो पे जो कमेंट्स आए ना, उसका जवाब मैं नहीं, जो बच्चे यहाँ कर रहे हैं, कर चुके हैं, और जो अभी रिसेंट में ज्वाइन किए हैं, मैं उनसे आपको खुद आंसर दिला देता हूँ। परफेक्ट, मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरे पास आज हमने कुछ एक्टिविटी प्लान की हुई थी, जिसमें हमने पास आउट स्टूडेंट्स और नए स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स को एक साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है। मैं आज उनमें ले चलता हूँ और उन्हीं स्टूडेंट्स से खुद आंसर कराता हूँ। आपके जो भी कमेंट्स क्वेश्चंस हैं या आपके माइंड में भी जो क्वेश्चंस हैं, आप खुद आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। बिल्कुल सर, और काफ़ी अच्छा रहेगा जी। या हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं आज आपको एक अपने संदीप जी से मिलाना चाहता हूँ आपको, और ये एक यूट्यूबर हैं, इनका चैनल का नाम है सीखो फॉर जॉब। ये आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। वो सवालों के जवाब हमारे बीवॉक प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। जैसा कि आपको पता है, ये सारे हमारे नए स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे 1 साल किए हुए जो बीवॉक 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और ये 3 हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से करके निकल चुके हैं। अच्छा। और ये नंबर्स तो अभी कम दिख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट नोट में यही आज आए हुए थे। जी जी। तो आप इनसे खुद पूछो जी, इनके क्या क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जो ये ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जी जी। और वो फेस करके आज के समय में अपने आप को सफल बना चुके हैं। जी जी। तो इनसे आप खुद पूछो कि इस प्रोग्राम की खासियत क्या है और कैसे ये स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है। जी जी, धन्यवाद संदीप। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। और आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के ट्रेनिंग टाइम में से आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला है। तो आज का मैं, जैसा सर ने बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं, यानी उनको पूरी सच्चाई पता नहीं है, बट उनको जो लगता है वो लिख देते हैं। अब मैं उस चीज़ की रियलिटी आप सभी लोगों से जानूंगा कि आखिर ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। देखिए, जैसा कि अभी सौरभ सर यहाँ पे नहीं है, उन्होंने हम लोगों को अकेले छोड़ दिया है, सो दैट आप लोग एक्चुअल में चीज़ों को बता पाओ, समझा पाओ कि क्या रियलिटी है। तो आइए चलते हैं, अभी जो फ्रेशर लोग हैं, क्योंकि अभी नया ज्वाइन किए हैं, घर को छोड़ा है और 10 तरह की चीज़ें दिमाग में हैं। अभी इनसे आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जैसा कि मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी मैं हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी जी, सबसे पहले अपना नाम और इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दिनेश जायसवाल, मैं यूपी से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी, अपना क्वेश्चन बताइए। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि मैं लाहौर में जब काम करता था
तो मैं लाओ के बच्चे इतना भड़काते थे कि मतलब यहाँ 10,000 नौकरी में काम करोगे, अदर कंपनी में जाओगे, विवो डिग्री से कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस तुम्हें मतलब 10,000 फिर आ जाओगे। लेकिन मैं अदर कंपनी में देखा कि वहाँ 10,000 रुपये। इसका आंसर लेते हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं। आप तीनों में से कोई इसका आंसर देना चाहेगा? जी प्लीज आप दीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माई सेल्फ हिमांशु जायसवाल, आई एम फ्रॉम अम्बेडकर नगर यूपी। जी मैं विवो पास आउट 2019 में किया हूँ जी। जैसे आपने पूछा कि अदर कंपनी में क्या है, जो बंदे हमारे काम कर रहे हैं जी, वहाँ पे ज़्यादा पे आउट मिल रहा है, विवो में हमें कम मिल रहा है। राइट, ये मार्केट में चल रहा है। बट अभी क्या है, विवो में हम लर्निंग प्लस अर्न दोनों कर रहे हैं। हाँ। हम अपने अर्निंग के साथ साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं जी। जो कि आज नहीं, उसका परिणाम में आज 3 साल बाद मिलेगा, जब हम एक अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे, एक हमें अच्छी कंपनी एक अच्छा ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाएगी, तब उसका रिजल्ट हमें पता चलेगा जी। जैसे हम क्या करते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, उसका फल तुरंत नहीं मिलता हमें, बिल्कुल। वो फल हमें मिलता कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, 5 साल 7 साल बाद। जब वो फल मिलता है फिर लगातार मिलता रहता है। हमें परिश्रम एक ही बार करना पड़ता है। अगर आज हम अपने स्किल्स को ग्रो कर लेते हैं तो आने वाले समय में वो हमें फल दे के जाएगा। जी, वो हमें एक नया पोजीशन, नया लेवल दे के जाएगा जो हम सोचे नहीं है। जी। मैं अभी एज एक सीनियर इंजीनियर डेजिग्नेशन का ऑफर लेटर मैं रिसीव कर चुका हूँ। अभी मैं करंटली जो जॉब कर रहा हूँ, क्वालिटी इंजीनियर पोस्ट पे कर रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए प्लीज। तो अभी 2 जो क्रिटिकल कमेंट होते थे वो हमने कंसिडर कर लिए, और बीच में भी अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, ये मत सोचिएगा कि हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के लिए कर रहे हैं। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो, मैं आपको बोल रहा हूं आप पूछो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, यहाँ पे कोई नहीं है। ये आंसर करेंगे, ये आंसर करेंगे, मैं हो सकता है आंसर करूं। फ्रैंकली पूछिए सर, आफ्टर विवो कंप्लीट के बाद कौन सा पोस्ट पे प्लेसमेंट होता है, जैसे कि लाइन लीडर या कौन सा इंजीनियर होता है? जी, आप लोगों में से प्लेसमेंट हुई, आप बताइए। आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अगर आप सही इंटरव्यू दे रहे हो और सही से काम कर रहे हो और आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो डायरेक्ट इंजीनियर पोस्ट पे भी जा सकते हो। मैं देखा हूँ बहुत लड़के डायरेक्ट इंजीनियर पोस्ट पे गए हैं। नहीं तो ऐसे तो लावा में अगर ज्वाइन होगा तो आपको जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा, और दूसरे जगह भी जाओगे तो आपको डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर का मिल जाता है, चाहे जूनियर इंजीनियर का मिल जाता है। लेकिन आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है सारा। जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसका नॉलेज प्रॉपर रखो। आप 3 साल काम करोगे उस डिपार्टमेंट में, मानो आपको सभी से हट के काम करना है। लाइन पे 3 साल भी लड़के काम करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ वही लाइन के बारे में 2-4 जो मटेरियल लगाते हैं उसी के बारे में नॉलेज रहता है। लेकिन आप लाइन से हट के काम करोगे, जैसे लाइन का फ्लैक्सी होते हैं, फ्लैक्सी इन द सेंस कि वो मटेरियल को, सारे मटेरियल को, मतलब मल्टी स्किल होते हैं कि सारा मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, लाइन को हैंडल कर सकते हैं, लाइन बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे जो लाइन लीडर देखता है वो आप कर सकते हो। लाइन के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो आप बढ़िया पोस्ट पे जा सकते हो, अच्छी सैलरी पे जा सकते हो। बिल्कुल। तो आपका आंसर मिल गया जी। जैसे कि 1 ईयर का जैसे हम करते हैं कोर्स, तो उसके बाद जस्ट बाद कौन सा प्लेसमेंट मिलता है, कौन सा पोस्ट मिलता है? मतलब अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आप लोगों में से कोई इसका आंसर दे सकता है या सौरभ सर से पूछना पड़ेगा? आप दे सकते हैं अगर कोई डिप्लोमा ही करता है, प्लीज। या देखिए, जब आप डिप्लोमा करते हो, एडवांस डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट करते हो, ये तो डिप्लोमा हो गया हमारे एक एंट्री लेने के लिए। बाकी डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर और आपके नॉलेज के ऊपर। आप इंटरव्यू क्रैक करिए, वहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर, एज ए इंजीनियर भी कंपनियां हायर करती हैं जी। ये नहीं कि मार्केट में, ये तो हमारे विवो कोर्स है, लेकिन इससे पहले हमें क्या चला रहा है, बीटेक, बीवी और डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक आ रहा है। लेकिन ये नहीं कि आप बीटेक करने के बाद तुरंत जस्ट आप एज ए इंजीनियर बन जाओगे, आपको कंपनी हायर कर लेगी, आपके पास डिग्री है। वहाँ पे मैटर करता है आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज। आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए, इंटरव्यू को क्रैक करिए, उसके बाद आपके स्किल्स के बिहाफ पे कंपनी आपको हायर करेगी, उसके बिहाफ पे आपको पैकेज देगी। बहुत बढ़िया जी। और कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद आपके। आप लोगों का कोई क्वेश्चन? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और आप सभी लोगों का थोड़ा मैंने टाइम ले लिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं। आप लोग करिए इसको, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आगे बढ़िए। समरी में बताऊं तो देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास इतने पैसे नहीं होते 5-6 लाख की लगा करके कहीं काम करें, लेकिन एक टाइम होता है और उस टाइम को ज़्यादातर लोग बर्बाद कर देते हैं रील देखने में, शॉर्ट करने में या इधर उधर घूमने में।
वो टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कई लोग कहते हैं ना फ्री है, फ्री कुछ नहीं होता। सच में फ्री कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, और ये सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है, ये आप लोग देख ही रहे हो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग जो लोग पास आउट होके निकले हैं, जो लोग और आपके भाई बंधु निकल रहे हैं, जैसे ही निकलेंगे तो आप लोग मदद करिए, इनको भी आगे बढ़ाइए, और बस यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।